आप सभी साईं दरबारियों को साईं राम। सबसे पहले बात करते हैं उस वातावरण की जिसे शब्दों में बयां करना शायद संभव ही नहीं है। इस समय शिरडी नगर एक तीर्थ क्षेत्र नहीं बल्कि श्रद्धा के एक विराट संगम के रूप में दिखाई देता है। रेलवे स्टेशन से समाधि मंदिर तक, मुख्य मार्ग से द्वारिका माई तक तथा गुरु स्थान के चारों ओर बस एक ही अनुभूति है, हमें बाबा ने बुलाया है, मेरे साईं ने बुलाया है। दूर दूर से आई पालकियां, सर पर साईं ध्वज लिए पद यात्री, भजन गाते हुए श्रद्धालु और बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करती लंबी कतारें, पूरा वातावरण मानो श्रद्धा का सजीव चित्र बन जाता है। इस बार शिरडी में सबसे खास आकर्षण है वो है समाधि मंदिर की भव्य सजावट। बेंगलुरु के दानदाता साईं भक्त श्री एस प्रकाश के सहयोग से देसी और विदेशी फूलों से मनमोहक फूलों की सजावट की गई है। फूलों से श्री साईं बाबा की प्रतिमा के साथ हाथियों और पक्षियों की सुंदर आकृतियां भी बनाई गई है, जो दर्शन के लिए आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को कुछ क्षण ठहर कर इस दिव्यता को निहारने के लिए विवश कर देती है। वही मुंबई की साईं राज डेकोरेटर संस्था के द्वारा पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया है। जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे रोशनी की छटा पूरे परिसर को एक ही आध्यात्मिक आभा से भर देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो दीपों की प्रत्येक किरण बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त का स्वागत कर रही है। इस बार शिरडी की भव्यता सिर्फ सजावट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए संस्थान ने इस बार व्यापक व्यवस्था भी की है। बारिश के मौसम को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के लगभग 68,000 वर्ग फुट तक अतिरिक्त मंडप तैयार किया गया है, ताकि दर्शन के दौरान वर्षा से किसी प्रकार की किसी को असुविधा भी ना हो। साईं प्रसादालय में विशेष मिष्ठान से प्रसाद भोजन परोसा जाएगा, जबकि दर्शन कतारों में चाय, कॉफी और दूध की भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परिसर में प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए संस्थान द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल, संस्थान का सुरक्षा विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद है। तो चलिए अब नजर डालते हैं उस भव्य आयोजन का जिसका हर कोई साईं भक्त पूरे वर्ष इंतजार करता है। इस गुरु पूर्णिमा में श्री साईं बाबा की पोथी, वीणा और प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई और द्वारिका माई में श्री साईं सचित्र का अखंड महापारायण भी शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में दिन भर भजन, कीर्तन तथा अनेक धार्मिक कार्यक्रम से पूरी शिरडी साईं भक्ति से सरोवर रहा। द्वारिका माई श्री साईं सचित्र के अखंड पारायण के कारण पूरी रात खुली रही और सुबह काकड़ आरती के बाद लेंटी बाग में ध्वज पूजन भी हुआ। और इसके अलावा गुरु स्थान में आज रुद्राभिषेक, दही आंडी का कार्यक्रम, कीर्तन, साईं भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किए गए हैं। गुरुवार होने के कारण आज की शाम को साप्ताहिक पालकी यात्रा भी निकाली जाएगी और सेज आरती के साथ यह 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का महोत्सव समापन होगा। तो मैं केवल यही कहूँगा, आँच ना आए उन पर जिनके ऊपर साईं जी हाथ धरे, आँच ना आए उन पर जिनके ऊपर साईं जी हाथ धरे। खुशियाँ बरसे उसके घर में, खुशियाँ बरसे उसके घर में, जिसके घर साईं जी वास करे। मैं राजेश कुमार इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से साईं राम। चलिए एक बार जयकारा के साथ इस कथा को समाप्त करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं राम।